प्रिय विद्यार्थियों, सुबह का नमस्कार। आज हम देवसेना का गीत नामक जो कविता पढ़ रहे थे, उसी कविता को आगे बढ़ाते हैं और उसके बचे हुए अंतिम दो पदों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, उनके शब्द हैं, उनके अर्थ को समझते हुए सरलार्थ करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अगले दो पद जो बोर्ड पर मैंने लिख रखे हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला पद है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, परले चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। यहाँ देवसेना है वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को किस प्रकार अपने शब्दों के रूप में, अपनी कल्पना के रूप में व्यक्त करना चाहती है। यहाँ इस पद में ऐसा कहा गया है कि उसने अपने जीवन रूपी जो यात्रा है उसको प्रलय से जोड़ दिया है। प्रलय शब्द इसमें आया है जिसका अर्थ होता है नाश, विध्वंस। विध्वंस और कोई शायद ऐसा कठिन शब्द नहीं है। निज माने होता है अपना स्वयं का, दुर्बल, कमजोर, दुर्बल का अर्थ कमजोर, पद कदम, बल आप जानते हैं शक्ति, होड़ कहते हैं स्पर्धा को। ये दो चार मीनिंग थे, सब कठिन थे, उनके बारे में थोड़ा सा मैंने अर्थ बताते। तो देखिए देवसेना कहती है कि मेरे जीवन रूपी या मेरे जीवन रूपी जो यात्रा है, रथ है, वो परले के राह पर आगे बढ़ रहा है। पथ माने राह, रास्ता। देवसेना कहती है मेरा जीवन रूपी रथ है वो प्रलय, विध्वंस, विनाश के राह पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो होता क्या है कि उसने पहले कल्पना की या पहले कहा, उसके बाद कहती है मैंने निज, लेकिन मैंने अपने कमजोर कदमों के माध्यम से और व्यर्थ ही इस परले, उससे का अर्थ यहाँ है परले, व्यर्थ ही इस परले से आगे निकलने की स्पर्धा कर रखी है। कहने का मतलब है कि देवसेना कहती है हार उसी की होनी है, वस्तुतः हार उसी की होनी है। छोटी छोटी पंक्तियां, सीधा सा अर्थ है। तो पूरी चार लाइन को पुनः देखते हैं। देवसेना कहती है कि मेरा जीवन रूपी रथ है वो प्रलय, विध्वंस, विनाश के राह पर चल रहा है या आगे बढ़ रहा है, और मैंने स्वयं ने क्या मैंने अपने कमजोर कदमों के माध्यम से व्यर्थ ही, बेकार में ही उससे यानी परले से आगे निकलने की स्पर्धा या प्रतियोगिता कर रही हूँ। अब ये तीन चार लाइन थी, इनके अंदर देखिए दो विशेष रूप से अलंकार आपको साफ अलग दिखाई देते हैं। पहला है परले चल रहा अपने पथ पर। इसमें एक अलंकार जो है आपका है मानवीकरण।
जहाँ किसी वस्तु या के माध्यम से मानव का स्वरूप दिखाया जाता है या मानव अंगों की तुलना की जाती है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। नंबर 2 हारी होड़ है। इसमें है अनुप्रास और अनुप्रास में भी पहला भाग छेका अनुप्रास अलंकार। छेका अनुप्रास अलंकार क्यों है? जब एक वर्ण एक बार या अधिकतम 2 बार आता है तो वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होता है। ये तो था आज का पहला पद। अब आते हैं दूसरे पद की तरफ। लोटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभले कि ये मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। यहाँ अंतिम रूप से वो हार स्वीकार कर लेती है, अपने मन की हार को के बारे में कहती है। लोटा लो ये अपनी थाती, थाती कहते हैं धरोहर को। थाती कहते हैं धरोहर को। मेरी करुणा, करुणा कहते हैं दया, हा हा निराशा खाती, विश्व न संभले कि ये मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। इसमें देवसेना कहती है कि आपने जो मुझे प्रेम रूपी धरोहर, प्रेम रूपी जो धरोहर सौंपी थी वो अब आप वापिस ले लो। मेरी करुणा हा हा कर खाती, क्योंकि मैं इस धरोहर को, इस करुणा रूपी आपकी जो थाती है इसको संभाल नहीं सकती। कहने का मतलब दोबारा देखिए इसको क्या कहती है वो, कि देवसेना है वो दुखी है, पीड़ित है, जो वो चाहती थी वो होता नहीं है, इसलिए उसने लिखा है लोटा लो ये अपनी थाती, धरोहर मेरी करुणा हाकर। धरोहर, और धरोहर कौन सी? प्रेम रूपी। तो देवसेना कहती है कि आपने जो मुझे प्रेम रूपी धरोहर थी वो वापिस ले लो, लौटा लो। क्यों कहती है? क्योंकि वो निराश हो जाती है, वो हताश हो जाती है, इसलिए यहाँ ये लिखा है कि अपने भाविल शब्दों में देवसेना है वो निराशा और करुणा के वचनों में विश्व को कहती है, या भावहीन होकर विश्व को कहती है आपने जो मुझे विश्वास रूपी धरोहर, प्रेम रूपी धरोहर मुझे जो सौंपी थी वो मुझसे अब नहीं संभलेगी, इसलिए इसे आप वापिस लौटा लें। क्यों कहती है? क्योंकि स्कंदगुप्त के साथ निष्फल परिणय व्यापार में मैंने अपनी लाज, शर्म, लज्जा वो गंवा दी है या गंवा चुकी हूँ। इस प्रकार देखिए इसमें वो निराशा, वेदना, करुणा से भरी हुई है, उसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए अंत में वास्तविक बात कह देती है कि आपने जो प्रेम रूपी धरोहर सौंपी थी उस धरोहर, कौन से प्रेम रूपी धरोहर? स्कंदगुप्त के साथ अपने विचारों को साझा करना। इसीलिए अंत में कहती है कि स्कंदगुप्त के निष्फल परिणय व्यापार में मैं अपनी लाज या शर्म, लज्जा को गंवा चुकी हूँ। इसमें भाषा में देखिए, इसमें संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग है। अलंकार इसमें रूपक एवं अनुप्रास अलंकार, इन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार ये देवसेना का गीत एक छोटी सी कविता थी। सभी पदों को क्रम से हमने पढ़ा। इसके बाद देखिए इस पूरी कविता का अगर सार देखें तो कुछ बातें निकल कर आती हैं।
हमने देखा अलंकार तो इसमें कई प्रकार के आए हैं। अनुप्रास आया है, रूपक आया है, अनुप्रास में भी 6 का अनुप्रास आया है, मानवीकरण आ गया, तो कई अलंकार आ गए। भाषा की दृष्टि से देखें इसमें तो भाषा इसमें संस्कृतनिष्ठ और तत्सम शब्दावली युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली पूरी कविता का अनुसार पढ़ रहे हैं। शैली इसमें कौन सी है, पूरी कविता के सार में देखें तो पांचाली रीति, शैली इसमें पांचाली रीति है। गुण की बात करते हैं तो गुण इस कविता में हम देखते हैं प्रसाद गुण, और इसके अलावा रस देखें तो रस इसमें है वियोग, श्रृंगार रस। ये कुछ बातें इस कविता से निकल कर आई जो आपको ध्यान रखना है। ये तो हम पढ़ चुके हैं विशेष में। ये कुछ बातें थी शैली, गुण और रस, ये मैंने आपको अलग से बता दिए हैं। शैली पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है। रस इसमें योग, रस वियोग और संयोग 2 आता है। यहाँ वियोग रस क्यों है, क्योंकि स्कंदगुप्त और आपकी देवसेना के बीच में दूरियां हैं, अलग अलग हैं, इसलिए वियोग है। और जुड़ते हैं तब हो जाता है संयोग श्रृंगार रस। और गुण इसमें बताया गया प्रसाद गुण। इस प्रकार ये पहली जो कविता है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित पहला भाग, जिसका शीर्षक था देवसेना का गीत। इससे जुड़े हुए प्रश्न 2 आए वो भेज दिए, और प्रश्न आज बचे हुए वो आपको भेज दूंगा। ये पहली कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, वो हमने पढ़ ली है। पूरे पदों की व्याख्या और सारा जो भी विशेष बिंदु थे उन सहित शब्दों के सहित पढ़ा है। निश्चित रूप से आपके समझ में आ गई होगी। आप सभी ने सभी पदों को ध्यान से देखा, सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।